राधे राधे सभी को। भगवान से प्यार क्या होता है? भगवान से प्यार जैसे दुनिया से प्यार होता है वैसे ही होता है भगवान से प्यार। बस ये होता है कि आप जो दुनिया के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में अपने जो आपके निजी जन हैं, जो आपके शरीर के निजी जन हैं, उनसे आप जैसे प्यार करते हो, वो जो होता है वो मोह होता है। उसको आप मोह कहोगे, क्योंकि ये सब माया ही है, माया का ही रूप है। अच्छा, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि माया क्या, माया नहीं समझ पाते हैं। ये जब तक हम अपने ग्रंथों को, अपने सिद्धांतों को, सनातन धर्म के नहीं जानेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। अब जब हम यही प्यार भगवान से करते हैं तो वो भक्ति कहलाता है और सेवा कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्यार जैसे कि आप अपने घर वालों से करते हो, वैसे ही प्यार भगवान से। अच्छा, ऐसा कुछ प्यार कि जब आप जैसे किसी से जब आप प्रेम करते हो तो आप 10 लोगों में, क्या आप 50 लोगों में भी बैठे होगे तो भी आपको अपने प्रेमी की याद आ रही होगी कि यार बहुत याद आ रही है, अंदर से आप महसूस कर रहे होगे। और कहीं ना कहीं आप उसको देख रहे होगे, आप उसको ऐसे महसूस, इतना ज़्यादा महसूस कर रहे होगे कि आप उसे कहीं पर भी आपको दिखाई, मैं वहाँ होता तो मैं ऐसा होता, मैं वहाँ होता उसके साथ होता तो ऐसे बात करता, वैसे बात करता। या आप कोई भी चीज़ देखो, आपको रिमेम्बरेंस किसकी हो जाए, आप उसको क्लिक, जो आपको क्लिक करे, आपको आपका प्रेमी क्लिक कर जाएगा, है ना। आप किसी भी चीज़ से को देखोगे तो कनेक्शन आपका अपने आप उस चीज़ से लेकर आपके प्रेमी तक पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप भगवान से प्यार करते हो, तो क्या है कि जब आप 10-15 लोगों में या 50 लोगों में या 100 लोगों में, कितने भी लोगों में बैठे हो और कोई भी घटना हो गई तो उससे आप अपने भगवान से रिलेट करोगे। यहाँ वो होते तो कैसा होता, मैं वहाँ होती तो कैसा होता, हम उनके साथ होते तो कैसा होता, उनकी बहुत याद आ रही है। मतलब मैं वृंदावन में होती तो क्या होता, मैं उनके दर्शन करती, मैं उनसे बातें करती, और मतलब मैं निकुंज में हूँ तो कैसे रिएक्ट करूँगी। जैसे हम अपने संतों से सुनते हैं कि हमको लीला चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके साथ के लिए सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो अंदर से जब रोना आता है, वो है प्रेम, है ना। तो वही प्रेम आप दुनिया में भी करते हो, लेकिन जब आप वही प्रेम भगवान से करते हो तो वो भक्ति कहलाती है, तब वो भक्ति कहलाती है। तो आपको सबके बीच में बैठे हुए भी उनकी याद आ जाए, आपको ऐसा लगे यार मैं ना, मुझे अकेले मुझे उनसे बातें करनी है, मैं किसी के सामने बात ही नहीं कर पा रहा हूँ या बात ही नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी सी बातें करने से। बिकॉज़ क्या, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी करना। मैंने एक यूट्यूब की वीडियो के थ्रू ही एक स्टोरी सुनी थी कि एक बच्ची थी जो कि भगवान को अपना भाई मान के उनसे बातें करती थी। तो बात करती थी, सब चीज़ करती थी, तो उसके साथ बात भगवान करते थे, हर दुख हर सुख सब बांटती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान से बात कैसे करते हैं, मुझे तो नहीं पता है भगवान से कैसे बात करते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ना कोई ऐसा है नहीं। मेरे अपने पेरेंट्स, मेरी एक सिस्टर थी, मेरे पेरेंट्स दोनों ख़त्म हो गए, और मेरी जो ससुराल की फैमिली है, देखो ससुराल में हर किसी को लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरे साथ भी था। तो मैं कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अकेली थी, किसी को अपने नहीं कह सकती थी। तो धीरे धीरे बात करी, और कोई जवाब तो नहीं आता है, बात करी, और फिर धीरे 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 अभी बहुत साल हो चुके हैं, बट मैंने भी एक रिश्ता जोड़ लिया भगवान से, और फिर बात होने लगी। और अभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मन नहीं लगता है। अभी अगर उनके साथ टाइम नहीं मिलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। और अभी भी मैं एक्चुअली
बैठी थी यहाँ अकेले कमरे में बैठी हूँ बताने बात करने के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर कर लेना चाहिए, इस पे वीडियो बना लेती हूँ, शायद अच्छा लगे। एक सच्चा अनुभव है, बस यही है बात और कुछ नहीं। तो हमको बातें करनी चाहिए। एक ऐसा साथी जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, आपके सामने एज अ बॉडीली मतलब नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो मौजूद है। आप जब उससे बात कर रहे हो तो वो है, वो सामने है, ठीक है। तो ये मत सोचो यार दिखने वाला ही होना चाहिए, दिखेंगे, वो दिख जाएंगे कभी। इतनी ताकत बातों में होगी जब तो दिख जाएंगे। अभी शायद ना हमारी इतनी अनुभव नहीं है, ना हमारे में इतनी शक्ति है, ताकत नहीं है कि हम उनको बुला सकें, लेकिन होंगे वो हमारे आसपास ही, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। तो एक सच्चा दोस्त बनाओ, और सच्चा दोस्त सिर्फ और सिर्फ भगवान हो सकते हैं, कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये मान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, पकड़ लीजिए इस बात को। चाहे ज़बरदस्ती अपने आप को मनवाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जान जाइए, नहीं तो ये ज़िंदगी या तो बर्बाद हो जाएगी, नहीं तो किसी न किसी तरीके से आपको मुसीबतें जो आपकी लाइफ में आएंगी वो आपको भगवान तक लाएंगी। वो भी तब लाएंगी जब आप प्रार्थना करते होगे तब, ठीक है। पुण्य अर्जित होकर लाते हैं भगवान की तरफ, लेकिन जब एक बार भगवान से प्रेम हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो फिर ये पाप और पुण्य से हमारा कोई मतलब रह नहीं जाता। फिर हमको वो सच में, जैसे कहते हैं ना कि गोपियाँ नहीं डरती थीं कि क्या पाप क्या पुण्य, तो ऐसा रह नहीं जाता, क्योंकि आपका मन पाप करने के लिए वो तैयार ही नहीं होता है। और ये बहुत छोटी चीज़ें कहलाती हैं, पाप पुण्य, हमें पुण्य करना चाहिए अजय। तो ये प्रेम बहुत उच्च उच्च अवस्था है। पहली बात तो वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, तो कोई पहुँचता है तो वो फिर अप एंड अप तब होता है, होता भी जाता है, और तब भी होता है नाम जाप से होता है। नाम जाप जितना करोगे भगवान के पास जाते जाओगे। भगवान से बात करने का तरीका भी नाम जाप है। सबसे पहला नाम जाप ही है। अपने दुख, अपने सुख, अपनी हंसी, अपना सब कुछ भगवान से शेयर करो। एवरीथिंग, शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद गॉड, सब कुछ। राधे राधे।